क्रूज की समस्या पर एक बार फिर से हुई बैठक, लेकिन नहीं निकाला कोई भी समाधान। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा और सरकार की मंशा को लेकर तीर्थ नगरी वृंदावन में क्रूज चलाने की प्लानिंग की गई थी, जिसको वृंदावन से लेकर मथुरा के गोकुल तक चलने की बात थी। लेकिन अब उसी क्रूज को वृंदावन के किसी घाट से लेकर जुगाल घाट तक चलने की प्लानिंग है। लेकिन इस पर एक अड़चन सामने आ रही है, उसे आप अड़चन कहे या फिर निषाद समाज की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। नाविक समाज का कहना है कि यदि एक क्रूज यहां चलाया गया तो हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकेगा और इसके चलने से हमारी नाव में कोई भी यात्री नहीं बैठेंगे, जिसको लेकर आज दूसरी बार प्रशासन के अधिकारियों के साथ कैसी घाट पर मीटिंग की गई, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल सका। नाविक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। नाविकों का कहना है कि यह क्रूज केशी घाट से लेकर जुगल घाट तक बिल्कुल नहीं चलाया जाएगा। जब इस बारे में नाविक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह को क्रूज यहां लाया गया है और इसको इस स्थान पर चलने की तैयारी की जा रही है, जिसको हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्योंकि इसके चलने से हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जरूरत पड़ी तो हम आत्महत्या भी कर लेंगे, लेकिन इस क्रूज को यहां नहीं चलने देंगे। वहीं जब इस बारे में क्रूज के ग्रुप चेयरमैन राहुल शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अधीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम यहां पर यह क्रूज चलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां के नाविक समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है और इसमें कुछ लोग मान गए हैं, जो लोग नहीं मान रहे वह भी जल्द ही मान जाएंगे। बलबीर, आज यहाँ पर एक सहमति की बात आई थी, जो दोनों क्रूज वाले भी हैं और नाविक भी हैं, क्या सहमति हुई है? क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हुए। क्या बात हुई है? ये जितने भी अधिकारी लोग हैं वो दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर। वो कह रहे हैं आप यहीं चलाओ, यहीं चलेगा ये। सर इसके इनके रूट में लिखा हुआ है वृंदावन से टू मथुरा, तो ये यहाँ के लिए क्यों दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर? अभी यहाँ हजारों लोग हैं हम यहाँ पे जो चला रहे हैं, ये हमारे साथ चलेगी। ये हमारी बोट छोटी छोटी, इनकी बड़ी बोट है, दिक्कत आ जाएगी, पलट जाएंगी बोट, डूब डाब घटना हो जाएगी इधर। तो आप एकांत में चलाइए, अभी बड़ी बोट है और आपका तो ऑनलाइन है, तो आप वृंदावन देवरा बाबा घाट से गोकुल तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उन लोगों का कहना है कि उनके पास 4 घाट है और मथुरा से वृंदावन के लिए है। अब ये जो बात मुझे बता रहे हैं कि वृंदावन की घाट से 2 घाट चलाएंगे, क्या आप इस पर सहमत है? इसमें कोई सहमत नहीं है, इसमें हम सहमत नहीं है, इसमें हम नहीं चलने देंगे और हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ पर बोट नहीं चलने देंगे। यहाँ इनका टूर है कि वहीं जाए, जहाँ इनका टूर है वहीं जाएंगे। क्वेश्चन पूछे। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा, मैं ग्रुप चेयरमैन हूँ। राहुल जी, अभी जो यहाँ पे क्रूज का जो माहौल चल रहा है, क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमने टेंडर निकला था, उसमें टेंडर की प्रक्रिया में पूरा पार्टिसिपेट किया। उसमें 5 कंपनी आई थी, तो ये टेंडर हमें मिला। तो हम इसको बोट को लेके आ रहे हैं, क्रूज़ को लेके आ रहे हैं, बाहर से इम्पोर्ट किया है और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की हुई है। तो अब नाविकों को कुछ गलत फहमियाँ थी कि इनकी बोट बंद हो जाएंगी और इनको हमने हटाने के लिए कहा है। पहली बात कि हम खुद एक टेंडर लेके आए, तो वी आर नो वन कि इनको कोई हटाने का टेंडर वो दे। कितने क्रूज चलाए जाएंगे? यहाँ पे 1 क्रूज चला जाएगा और 1 हाउस बोट चला जाएगी और 1 क्रूज चला जाएगा मथुरा की तरफ में, जो मथुरा को कैटर करेगा उधर से, और 1 करेगा इधर बाकी बिहारी जी मंदिर। हाउस बोट में क्या रहेगा? हाउस बोट में सिंपल रूम रहते हैं, जो कि अभी देखेंगे वाटर लेवल के। वो उस हाउस बोट की एंट्री के लिए खाली एक प्लेटफॉर्म बनता है, जैसे आपने डल झील में देखा होगा। तो इससे क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अभी आप भी देखते हैं विदेशी नागरिक आते हैं, तो उनके पास मंदिर ठीक है, बहुत अच्छा है मंदिर जाने का, तो उनके पास पर्यटन के नाम पे कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सबसे मेन बात है, हमारी बुकिंग होगी वो ऑनलाइन बुकिंग होगी। इनका जो तरीका है बोट वालों का पैसेंजर को बुलाने का, वो वॉक इन पैसेंजर कहा जाता है। वो बुलाते हैं, आवाज़ मार के आते हैं। जैसे हम गए तो अब हमारे पास चॉइस है, इस क्रूज़ में जाएँ या बोट में, ऐसा नहीं है। आप आएंगे तो आपको क्रूज़ में एंट्री नहीं मिलेगी और उसके फिक्स स्लॉट हैं पहले 6, और हमारे 1 स्लॉट के अंदर 50 आदमी जाएंगे और 6 चक्कर लगेंगे। तो पूरे दिन के अंदर हमारे 350 आदमी कैटर किए जाएंगे। मान लीजिए अगर ऑनलाइन आ रहे हैं और हमारे ऑनलाइन में विदेश से आएंगे और दूसरे सिटी से आएंगे जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, मेक माई ट्रिप से हमारी बुकिंग होगी और जितने दूसरे ऐप है उनसे बुकिंग होगी। क्या सहमति रही है? सहमति अब प्रशासन कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, बाकी प्रशासन का जो आदेश होगा हम उसका पालन किया जाएगा। एक तरफ सरकार की मंशा जो यमुना शुद्धिकरण को लेकर चल रही है, हाउस बोट से क्या यमुना दूषित नहीं होगी? अशुद्ध होगी उससे, उसके अंदर कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिससे अशुद्ध हो। कुछ भी उसके अंदर वेस्ट, कुछ भी अंदर उसके यमुना जी के अंदर वेस्ट 1 इंच भी नहीं डाला जाएगा, कोई भी वेस्ट इसमें नहीं डाला जाएगा। जितना एक बोट से शुद्ध होती है उतनी ही पूरी क्रूज से अशुद्ध होगी, अगर आप इस तरह से कहें तो।
नाविकों की सहमति आई अभी नहीं आई? नाविकों की सहमति है, 9 जनों को उन्होंने दल बनाया है जो प्रशासन से कंटिन्यू टच में है और उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं कि यहाँ से बोटिंग करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। ये क्रूज को लेकर जो लगातार मीटिंग चल रही है, कल थाने में मीटिंग हुई, आज भी अधिकारी के साथ में आप मीटिंग संचालक क्रूज के संचालक, क्या रहा मीटिंग के दौरान में? कुछ नहीं रहा, सारे लोग एक हैं। उधर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो करेंगे समाधान, वहाँ जाते हैं तो बड़े अधिकारी कहते हैं ये तो चलेगा। तो अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी क्या कह रहे हैं फिर आपको? अधिकारी तो यही चाह रहे हैं कि ये चल जाए, कैसे भी चल जाए। ये चल जाएगा तो ये हजारों भाई हैं, कहाँ जाएंगे बताओ आप। करीब कितने परिवार होंगे जो यहाँ से? हजारों बोट वाले चला रहे प्रेजेंट में, आप कैमरा घुमाओ, और इनके परिवार 10-20 हजार लोग हैं जो इनसे चल रहे हैं। प्राचीन परंपरा है निषादों की, यही यहाँ से चली जाएगी तो आप बताओ क्या रहेगा वृंदावन का फिर। अगर ये क्रूज चलता है तो क्या रणनीति रहेगी फिर आप? रणनीति यही है, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं डालेंगे हम किसी को भी भाई। ये क्रूज चल गया तो हमारा तो वजूद ही खत्म है। क्रूज नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे, जो भी संभव काम है वो किया जाएगा, पर क्रूज नहीं चलने देंगे, बात ये है।